हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में ये फर्स्ट था जिसका कहानी का नाम था कहानी के प्लॉट, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग 9 तक कर चुके थे। आगे देखते हैं हम लोग आज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था हम लोग का लास्ट टाइम, जिसमें कहा गया था कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया था। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। इस तरह की घटना समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसी कुरीति कुरीति की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का अ, इस तरह का दर्द नारी को झेलना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा क्या आता है ये, आ, थोड़ा मीनिंग गलत हो गया हुआ है, ठीक है, मिस टाइपिंग है। सब चलिए आगे देखते हैं। यह सब गरीबी और फिजूल खर्ची से उत्पन्न समस्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। चलिए हम लोग इस कहानी का पूरा सारांश लिखते हैं, या फिर पूरा कहानी का एक तरह से कहा जाए, जो निचोड़ होता है उसी को बोलते हैं सारांश, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथा शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। शिव पूजन सहाय, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, साहत लिखा हुआ है, एक सफल कहानीकार हैं, परंतु स्वयं को कहानी लिखने योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं, जिस कारण उनका विनोदी स्वभाव और बड़प्पन है। कहानीकार के गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक बूढ़े बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे और दरोगा जी ने खूब रुपए कमाया था। दरोगा जी ने जो कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूँक ताप डाला। उसके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, वह भी महज 7 रुपए की थी। इस घोड़ी को बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध संस्कार किया। जब दरोगा जी जीवित थे तो मुंशी जी रोज 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलसा करते थे, परंतु दरोगा जी के मरने के बाद तो चुल्लू भर करवा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। चलिए इसका और भी है, आगे देखते हैं। मुंशी जी की बेटी भगजोगनी गरीबी में पैदा हुई थी और जन्मजात से ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर हो गई थी। वह वह अभागिन तो थी ही, परंतु परंतु इसमें शक नहीं कि सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। कहानीकार पहले पहल उसे 11 वर्ष की अवस्था में देखता है, परंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। जब वह सयानी हो गई तो मुंशी जी को उसकी शादी की चिंता हुई, मगर हिंदू समाज कब बिना दहेज की किसी कन्या का वरण करने वाला था। कहानीकार ने भी अथक प्रयास किया और उसकी शादी किसी भले मानस घर के लड़के से हो जाए, परंतु यह हो ना सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष के अधेर से कर दी गई। वह अचानक चल बसा और पुनः भगजोगनी का विवाह उसके सौतेले बेटे से कर दी गई। भारतीय समाज की विद्वत्ताओं का पर्दाफाश करती यह कहानी बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है, ठीक है। चलिए
तो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखते हैं 12 नंबर, असहाय अस्पष्ट करें। मतलब ये जो है आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको आपको थोड़ा बढ़िया से समझा करके लिखना है, ठीक है। तो कौन नंबर में कह रहा है, जो जीव एक दिन बटोरे का सुरवा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चमाकर दिन गुजारने लगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ शिव पूजन सहाय रचित कहानी का प्लाट से उद्धृत है, मतलब दिया गया है। लेखक कहता है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब एक ऐसे मज़े किए करते थे। मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चिल्लम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। एक शाम 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था, किंतु जब बहियाँ बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिल्लम के साथ साथ चूल्हा भी बंद हो गया। तो क नंबर का ये आंसर था। अब ख नंबर देखते हैं। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। चलिए दूसरा नंबर क्या था, ख नंबर का हम लोग का आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति शिव पूजन सहाय रचित कहानी की प्लाट से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार समाज में व्याप्त कुरीतियों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। हमारे समाज में व्यक्ति जब ऊंचे ओहदे पर होता है, उसकी कमाई अच्छी होती है, तो खूब मज़े मस्ती करता है और भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचता। परंतु जब किसी आपदा के कारण उसकी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो जाती है, तो बाकी जीवन नरक या जहर के समान हो जाता है। कहानी में दरोगा जी के ज़माने में उनके सर्वसाजी ने खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर यहाँ पति थे, अथी पीते थे होगा, ठीक है। और थोड़ा मिस प्रिंट है, मतलब मिस प्रिंट नहीं, मतलब मिस टाइपिंग हो गया हुआ है। चिल्लम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी। 1 जून में 32 बटोर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, किंतु जब बहियाँ बह गई तब चारों ओर उजाड़ा नजर आने लगे। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिल्लम के साथ साथ चूल्हा भी ठंडा ठंडा हो गया। जो जीव एक दिन बटोरे का सुरवा सुरखती थी, अब वह सराह सराह कर मटर के सत्तू सरपटने लगी। चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। कहने का असहाय यह है कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी थी तब खूब मौज मस्ती किया और आगे भविष्य के प्रति सचेत नहीं रहे। परंतु अब वही अमीरी सालती है। इसीलिए लेखक कहता है कि सचमुच अमीरी के कब्र में पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही अपना प्यार बनाते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला वीडियो इसके आगे भी है और भी हम आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।